हमारे घर में जब कोई बीमार होता है तो व्हाट डू वी डू? हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, एक जनरल फिजिशियन के पास लेके जाते हैं और वो जनरल फिजिशियन उनको टेस्ट वगैरह बताता है और उनको डायग्नोज करता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है। नाउ जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप क्या करते हैं? यू गो एंड फाइंड अ स्पेशलिस्ट। आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जो स्पेसिफिकली उस एरिया का एक्सपर्ट है। आप किसको ज्यादा पैसे देते हैं, एक जनरल फिजिशियन को या एक एक्सपर्ट को? ऑब्वियसली हम एक एक्सपर्ट को ज्यादा पैसे देते हैं क्योंकि वहां पे हमारे को कॉन्फिडेंस होता है कि वो इस प्रॉब्लम का स्पेसिफिक डॉक्टर है, एक एक्सपर्ट है। वो आपकी प्रॉब्लम ज्यादा आसानी से और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ के उसको सॉल्व कर सकता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ नीश। आज की दुनिया में वी कॉल स्पेसिफिक इज टेरिफिक। वी आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड जहां पे स्पेसिफिक की वैल्यू है। जब हम स्पेसिफिक के पीछे जाते हैं, देन शुड वी नॉट आइडेंटिफाई आवर ओन नीश? हमें अपना नीश देखने की जरूरत नहीं है क्या? हम ऐसी क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसका हम एक स्पेसिफिक सोल्यूशन दे सकते हैं एक स्पेसिफिक ऑडियंस को? What is the specific solution that you have to offer to solve a specific audience's specific problem? That is how I define a niche. Now, when you're looking at a niche, ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन मैं कैसे अपनी नीश आइडेंटिफाई करूं, इसके बहुत क्लियर स्टेप्स होते हैं। लेट्स लुक एट कि हम कैसे करना है। सबसे पहली चीज तो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्योंकि अगर आप एक नीश को पकड़ेंगे, आप उस नीश में स्पेशलिस्ट होंगे, उस नीश के आप एक्सपर्ट माने जाएंगे, तो आपको सही मायने में उसका एक्सपर्ट होना भी पड़ेगा। विच मीन्स आपको अपने आप को रेगुलरली अपस्किल करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, नई चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा उस नीश के लिए। विच मीन्स अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उस एरिया में तो शायद आप बोर हो जाएंगे, शायद आपको उतना इंसेंटिव, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नहीं होगी टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर नीश। सो अपना इंटरेस्ट एरिया आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आपने एक अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें समझना ये ज़रूरी है हम किसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, कौन है हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस। और कई बारी हम बहुत शैलो लेवल के ऊपर ही करना शुरू कर देते हैं, वेयर वी से दैट ओके इट इज़ मेन और इट इज़ विमेन, सर्टन एज ग्रुप, सर्टन सिटीज़। सो हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा ड्रिल डाउन कर लिया है जब वी से दैट वी आर टारगेटिंग men in the age group of 30 to 45 living in tier 2 cities। ये काफ़ी नहीं है। You need to find out कि लोग कौन हैं। Men 35 to 45 living in tier 2 cities who are doing what? Are they entrepreneurs? Are they working professionals? Are they students? Are they there could be certain specific needs that they may have. For example, if I were to look at women living in tier 2 cities who have just given a birth to a baby and are looking to start some business from home, तो मेरे को समझ आता है कि इनके क्या चैलेंजेस होते होंगे। Which brings me to the next step कि जो ये टारगेट ऑडियंस है, इनके चैलेंजेस क्या हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब आपको उनकी प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक तरीके से समझ आने शुरू हो जाएंगी तो आपको अपने आप आभास हो जाएगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं क्या ऐसा सॉल्यूशन दे सकता हूं जो उनकी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो आपने अपना इंटरेस्ट एरिया जाना, उसके अंदर आपने टारगेट ऑडियंस जानी, टारगेट ऑडियंस की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को समझा और फिर आपने समझा कि आप क्या ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हैं जो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इधर रुकना नहीं होता। इसके बाद हमारे को ये समझना है कि इस एरिया को और कौन सर्व कर रहा है, आपकी कंपटीशन क्या है, हु आर दीज पीपल हु मे ऑलरेडी बी सर्विंग दीज प्रॉब्लम्स। वो लोग कौन हैं, क्या सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं और आपका सॉल्यूशन उनसे कैसे डिफरेंट है। सो आप एक मार्केट एनालिसिस करेंगे, आप कंपटीशन एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे
हाउ आर यू डिफरेंट? Why will people choose you? आपको लोग क्यों चूज करेंगे ओवर ऑल दिस कॉम्पिटिशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट? आप में ऐसी क्या बात है? सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट लेवल कि आइडेंटिफाइंग हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन. आप बाकी सबसे अलग क्यों हैं? जब आपको समझ आ गया कि लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं लेकिन मेरा सॉल्यूशन देने का तरीका या मेरा सॉल्यूशन बहुत डिफरेंट है, या मेरे अंदर ये खासियत है जिसकी वजह से मैं बाकी सबसे हटके हूँ, तो इट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट लेवल. क्या आपका सॉल्यूशन ऐसा है जो इतना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए कि वो अपना पर्स खोल के, अपना वॉलेट खोल के आपको पैसे देंगे इस चीज़ के लिए? सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट लेवल. इज देयर अ रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी देयर? Is there a potential to make profit from this particular niche? And then you go to the next level that yes, this audience has this challenge, इसका solution मेरे पास है और मैं इस तरीके से बहुत लोगों से different होके ये solution दूंगा, इस तरीके से दूंगा कि लोग खुशी खुशी पैसा मुझे देंगे. अब ये कितने लोग हैं जो पैसा देंगे? Is this niche broad enough to sustain your costs, sustain your profits that you desire? ये क्या इतना बड़ा नीश है कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा? इस चीज को, जब आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस आ गया कि ये नीश है, इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी है, ये मैं चीज कर सकता हूं और इस चीज के लिए पीपल आर विलिंग टू पे मनी, देन यू हैव टू कमिट योरसेल्फ टू एक्शन. यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बाय इन्वेस्टिंग योरसेल्फ कंप्लीटली इनटू दिस पर्टिकुलर एक्शन. इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, मनी इन्वेस्टमेंट होगी, आपका कमिटमेंट लेवल हैज़ टू बी नथिंग लेस देन 100%. आपको पूरे तरीके से इसमें घुस जाना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा. 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने से नहीं होगा. आपको कहना होगा बस यही है जो मैं करने वाला हूँ इन लोगों के लिए. सो दैट इज़ व्हेन gradually you will evolve as a service provider, product provider or a solutionist in that particular niche. आप solutionist बनेंगे उस particular niche के लिए जहाँ पे लोग आपको respect देंगे क्योंकि आप उस एरिया के expert हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऊपर रिलाई करना शुरू करेंगे तो आप उस niche के अंदर विद इन दी एक्सपर्ट्स आप एक लीडर बन जाएंगे. और क्योंकि ये स्पेसिफिक एरिया है, आप दुनिया भर के साथ compete नहीं कर रहे, आप सिर्फ उन स्मॉल सेगमेंट के साथ compete कर रहे हो जो वो स्पेसिफिक नीश को सर्व करते हैं. Which means your chances of becoming a leader among the experts in that particular niche will be far higher and far quicker than anyone and anything else. So that's the power of niche. मेरा नाम हरविंदर नरूला है, मैं एक पर्सनल ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, एक फर्म बिलीवर हूँ इन द पावर ऑफ नीश. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ टू शेयर इट विद एवरीवन एल्स हु विल ऑल्सो डिराइव वैल्यू फ्रॉम दिस. आपको वो थैंक यू बोलेंगे जब उनको ये चीज़ समझ आएगी बिकॉज यू शेयर दिस वीडियो विद देम. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching this video till the end.